हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या आने जानेंगी, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस। ओके, सो ये किसी भी साइन के अकॉर्डिंग रहने वाली है। आई एम सो सॉरी। कोई भी राशि आप हो आपकी, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज राइट नाउ में क्या है, एंड विल चेक ऑल द एरिया ऑफ देयर लाइफ। और ये आपके लिए मतलब सारे ही एरियाज कवर करने वाली हूँ मैं, जो भी इस रिश्ते के लिए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले उनकी खुद की एनर्जी, देन करंट फीलिंग्स, एंड देन माइंडसेट, डिज़ायर, और इनका आपके और इनके बीच में चैलेंज, इंटेंशन, मैसेज, आपके पर्सन के आपके लिए नेक्स्ट एक्शन, क्या आउटकम आ सकता है, एंड ये इंसान इस रिश्ते के लिए क्या इस समय पर फील कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम एक कार्ड भी लेंगे जो कि होगा गाइडेंस कार्ड, ठीक है। पर्सन की और आपके रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक। एक कार्ड इसमें से भी लेते हैं, गाइडेंस विस्पर ऑफ द ऑरेकल से गाइडेंस कार्ड लेते हैं आपके लिए। ओके, सो वी हैव दिस कार्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं गाइडेंस कार्ड देखने वाली हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइडेंस है यहाँ पर, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। तो सबसे बड़ी बात कि शायद आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हो, शायद आप अपने ऊपर कहते हैं ना ट्रस्ट ही नहीं करते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस में या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पीपल प्लीजिंग में बांधा हुआ है, या बहुत हद तक आपने अपने आप को सिर्फ इस इंसान के इर्द गिर्द रखा हुआ है। तो अपने आप को पहचानो, ठीक है। आप बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट शायद अपने आप पे डाउट करते हो, ठीक है। एंड मैं बोलूँगी थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स पे आप भी आ जाओ, ठीक है, जैसे मैं इस कार्ड को चेक कर पा रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। इस पर्सन की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक जो एक एनर्जी होती है ना कि लव्ड वंस के साथ होना, सराउंडिंग में लव्ड वंस होना, और बहुत नॉस्टैल्जिया में रहना आजकल, ठीक है। या अपने पेरेंट्स को याद करना, या पेरेंट्स को मीट करने जाना, या फिर कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलना कि हाँ भाई मेरे माता पिता ऐसा बोल रहे हैं, मेरे लव्ड वंस ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसा ही करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है किसी एक्स ने एंट्री मारी है। ओके, द करंट फीलिंग्स फॉर यू इज एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड यहाँ बताता है कि ये इंसान के दिमाग में ना राइट नाउ में ना बहुत सारी चीज़ सॉरी फीलिंग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्वॉर्ड वाली हैं। स्वॉर्ड वाली मतलब कैसे, थोड़ा डिफेंसिव हो जाना, थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली बहुत अटैचमेंट में ना लेकर जाना, ठीक है। यहाँ पर ना इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी हैं कि अपने आप को बहुत हद तक मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं। फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा आप आते हो, ऐसी बात नहीं कि फीलिंग्स में आप आ नहीं रहे हो, उन्हीं पे कंट्रोल करने का कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग ऐसा होता है कि इसको ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई कांटेक्ट मैसेज कर ले, मतलब आपको कोई मैसेज ड्रॉप कर दे, आपको कोई तरीके का टेलीपैथिकली मैसेज भेज दे, या फिर आपके साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ले, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए करंट फीलिंग्स में ये भी है कि कोई ना कोई ठीक है कुछ साइन करना है, जैसे किसी चीज़ पर, जैसे लीगल मैरिज कर लो, ये वाली एनर्जी, या फिर एक जंग छेड़ दो, देखा जाएगा बाद में, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो करंट फीलिंग्स ऐसी है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए आपके साथ, ठीक है। बाकी बाद में देखेंगे, बाकी सब बाद में देखेंगे। एक है इस चीज़ की और सी है कि मतलब बाकी सब एक तरफ कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। करंट फीलिंग्स में ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म आ रहा है फॉर श्योर, ये चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी यही आया था कि थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल हुए हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है। माइंडसेट में जो है वो है 2 ऑफ कप्स। मॉर्निंग में भी माइंडसेट में इनका जो था वो था 9 ऑफ कप्स, जितना मुझे ध्यान है। अभी 2 ऑफ कप्स है माइंडसेट में। अब बताओ उस इंसान की करंट फीलिंग्स में स्वॉर्ड चल रहा है, मतलब कि वो चाह रहे हैं ना अपने आप को कट करना है इस चीज़ से, मैंने बता रही थी ना। बट माइंड में फिर भी प्यार चल रहा है, माइंड में फिर भी कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन चल रहा है, माइंड में फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि चल यार एक स्टेप ले लेते हैं आगे। जो मैंने बोला भी है कि फीलिंग्स में भी है कि यार बाद में देखा जाएगा सब कुछ, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी ये बता रहा है कि इस इंसान को माइंडसेट में भी रिकन्सिलेशन है, माइंडसेट में भी इसको आपके साथ जो है सिनेरियोज अच्छे करने हैं, या आप कह लो यूनियन करना है। बट बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं,
बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिनको वापस लाना, जिनको फिर से एक तरीके से एक ही ट्रैक पर लेकर आना या एक दूसरे को सुनना समझना, वो थोड़ी सी चीज़ें चैलेंजिंग होंगी। बट हाँ, ऐसा है कि ये पर्सन जो है इस समय रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, और मैं बोलूँगी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। अब हो सकता है कि पार्टनरशिप में आप लोगों का जो रिश्ता है वो किसी बिजनेस वाली एनर्जी का है, तो मतलब उनको है कि भाई बिजनेस एक साथ कर लें। अगर बिजनेस का कुछ नहीं है तो फॉर श्योर भाई यहाँ पर लव रिकन्सिलेशन की बात है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है ना कि आप लोग एक ही बिजनेस में हो और अभी आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो फिर से कोलैबोरेशन की बात सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग बिजनेस हो सकता है साथ में करते हैं, तो ये बात आई है, ठीक है। देन वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर है 5 ऑफ पेंटिकल। जो भी लैक है आपका और इनका, मतलब अभी आपको लैक फील कर पा रहे हैं आपके बारे में, आपको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको लगता है कि आप नहीं हो आसपास, तो वो लैक कवर हो जाए, मतलब वो लैक जो है आप लोगों के बीच में जो लैक आया हुआ है वो ख़त्म हो जाए जैसे कैसे करके, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि सपोर्ट शायद नहीं है आपका इनकी लाइफ में, आप शायद थोड़ा सा डिटैच हो चुके हो, तो आप फिर से इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, इनको छोड़कर मत जाओ, ठीक है। दूसरा डिज़ायर यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए इनकी तबीयत ठीक नहीं है। नाउ दे वांट योर अटेंशन। सीधी सीधी एग्जैक्ट जो लाइन दिख रही है, ये बीमार हो सकते हैं जहाँ पर इनको आपकी ज़रूरत है अभी इस टाइम पर। अब ये बीमार कुछ लोग तो फिजिकल हैं, तो कुछ लोग तो मेंटली भी हो सकते हैं कि बहुत डिस्टर्ब हैं, तो इनको आपकी नीड है। जैसे मानो मैंने अभी यहाँ बताया आपको कि उस इंसान की लाइफ में लव्ड वंस, तो हो सकता है कोई किसी की, जैसे नॉस्टैल्जिया की एनर्जी बताई ना, कि हो सकता है कोई अभी अभी इनसे दूर हुआ है ना, या फिर कोई अभी अभी इनकी लाइफ से चला गया है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनको, इनका एक्स कोई था इनकी लाइफ में, आया वो चला गया, फिर से इनको ट्रॉमा मिल गया, अब उस ट्रॉमा में आपकी ज़रूरत पड़ रही है, ओके। सो सबके लिए अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है, बट ऐसा दिख रहा है। देन द चैलेंज। चैलेंज इज द टेम्परेंस कार्ड। चैलेंज है अपने आप को बैलेंस में रखना। इस इंसान का बैलेंस हो भी नहीं पाएगा जिस इंसान के करंट फीलिंग्स में चल रहा है कि उसको आपके साथ सिनेरियोस ठीक करने हैं, नहीं करने हैं, और फिर उसका माइंडसेट में चल रहा है कि यार रिकंसिलेशन करना है, वो बैलेंस में हो ही नहीं सकता इंसान, है ना। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है द एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि एक इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा चैलेंज फील कर रहा है, बट उसको रिकंसिलेशन करना है। अब उसको चैलेंज ये है कि उसको पहले खुद को थोड़ा सा उस एनर्जी में लेकर आना है कि हाँ मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं चीज़ें ठीक कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मैं लाइफ में रिकंसिलेशन के लिए तैयार हूँ, मैं एक सामने वाले इंसान को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है। दूसरा चैलेंज जो है वो है स्टेबिलिटी। इस इंसान की लाइफ में, खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक इसकी खुद की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कहाँ से स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है। मेरा ना सारा ही काजल हाथ में उतर उतर के आता जा रहा है, सॉरी मेरी अभी आई के आसपास थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही थी, तो मैंने इसे रब कर लिया आंखें। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड मुझे ये बताता है कि चैलेंज कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी स्टेबल हैं, ऑलरेडी लाइफ में कोई और है, ठीक है। या यस, इट्स अ कन्फर्मेशन, कोई है और, ठीक है, जिसकी वजह से शायद आपकी तरफ स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ सकते ये, ओके। देन वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशंस इनकी है भाई चीज़ें ठीक करनी है, आप लोगों के साथ फिक्स करनी है, बट ये बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो एनर्जी, और ये सैटर्न की एनर्जी है। बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग, कि जिनको ये होता है ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्या होता है ना, उनको थोड़ा सा होता है कि भाई इस तरीके से चलें, इस तरीके से लाइफ होनी चाहिए, ये सही है ये गलत है। तो थोड़ा सा सोचना समझना, थोड़ा ज़्यादा चीज़ों में फिक्सेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में चलना, तो ये वो एनर्जी है। इंटेंशन ज़रूर अच्छी है, चीज़ें फिक्स करने की है, बट ये ऐसी एनर्जी है जिसका वेट करते करते शायद आप तो क्या, मैं भी बताते बताते थक जाऊँगी, ठीक है। देन वी हैव द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। सो मैसेज जो है इस इंसान का वो यही है कि ये आपका वेट कर रहे हैं। क्लीन एंड क्लियर लाइन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मैं। ये आपका वेट कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको आपका वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ कुछ प्लान करना है, ठीक है। ये कोई वेकेशन हो सकता है, ये कोई कहीं जाने का हो सकता है, कि जैसे मान लो कहीं ट्रैवल एक साथ करना है, या फिर फ्यूचर प्लान करना है, ओके। देन वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में है सन कार्ड। सन कार्ड ये बताता है कि फॉर श्योर आपके और इनके बीच में रिकन्सिलेशन होगा होगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन पर ये है कि इस इंसान को
एक्शन लेना पड़ेगा, और बिल्कुल बच्चे की तरह। बच्चे की तरह क्यों? सब कुछ भूल भाल के, पुराना सब कुछ क्लियर करके, सब कुछ मतलब ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो, ये वाली एनर्जी। द सन कार्ड यहाँ पर भी बताता है कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर इस इंसान का कोई एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट इंटेंशंस में फिर भी चीज़ें फिक्स नज़र आ रही हैं। ये मेजर अरकाना कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ये अगस्त बहुत ज़्यादा मेजर मंथ है आपके लिए, ठीक है, इस इंसान का अगर आप वेट कर रहे हो तो। देन वी हैव द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आउटकम जो है दैट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8वां ही महीना चल रहा है भाई ये, 8 मतलब अगस्त का है 8th मंथ, हाँ ये 8वां ही महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको मैसेज कांटेक्ट मिल सकता है और इस इंसान की तरफ से इस रिश्ते का सक्सेस भी आपको देखने को मिल सकता है। अब सक्सेस सबके लिए डिफर होता है, सब शादी तक मत पहुंच जाया करोगे और ये मैरिज ही होगी, कमिटमेंट नहीं। सबके लिए मतलब रिकन्सिलेशन भी एक सक्सेस ही है कि आपका रिकन्सिलेशन हो गया, ठीक है। देन ये इंसान इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं? रिश्ते के लिए सोच रहे हैं द हर्मिट। मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि ये बहुत बुजुर्गों की तरह सोचते हैं, भाई जो हो बहुत प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग और बिल्कुल सोच समझ कर ही स्टेप लेना। और वो इसके रिश्ते के लिए भी वो यही सोचते हैं कि नहीं जी इस हिसाब से ही रिश्ता चलना चाहिए, यही सही चीज़ है, ये गलत है, ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सोचना समझना। तो रिश्ते का जो 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 रिश्ते के लिए सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि भाई रिश्ता सुधरे और कहीं ना कहीं जो सही है ना चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलें, ठीक है। अब सही के मायने सबके अलग होंगे, मैं यहाँ कोई जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बट सबके सही के मायने अलग होंगे, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। चलो लेट्स हैव सम नेम इनिशियल्स। ओके, सो यहाँ नेम इनिशियल में UFZKNPTJAUGA पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आज ना मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी अपने डेक्स वगैरह, तो उसमें मुझे मेरे पुराने रिटन हैंड रिटन मेरे मैसेजेस मुझे मिले। सो मुझे लगा मुझे निकालने चाहिए मैसेजेस भी, बहुत टाइम हो गया यूज़ नहीं किया है। चलो हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं, ठीक है। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? आई कांट लिव विदाउट यू, सो दे कांट लिव विदाउट यू। बस वही बात है कि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि चीज़ें सरप्राइज़ 2 बार आ चुका है, चलो इसको ले लेते हैं कुछ ना कुछ सरप्राइजली, क्योंकि देखो सन भी सरप्राइज़ की ही बात कर रहा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो ऐसे होगा जैसे मतलब, क्योंकि ये कार्ड ना पूरे डेक में से सबसे बेस्ट कार्ड निकला है आपके पर्सन के एक्शन का। तो फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगले 10 दिनों में आपको सरप्राइज भी देखने को मिल जाए। और हमने 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी देखा है, रिस्क उठा लें उन 10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है। एंड द कार्ड इज रीयूनियन, सरप्राइज वाले सेम पेज के साथ यही कार्ड आया है, मतलब रीयूनियन का। तो भाई रिस्क भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये रिस्क उठाने को तैयार है, रीयूनियन के लिए तैयार है, सरप्राइज दे सकते हैं और वो रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। प्लीज़ कम बैक, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गलत किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ ख़राब कर दी हैं चीज़ें, एंड फॉर श्योर कुछ ना कुछ इंटेंशनली ही वो इग्नोर कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको एस ऑफ स्वॉर्ड में भी कहा कि वो ज़बरदस्ती से अपनी फीलिंग्स को मारने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज फीलिंग्स उनके पास है। वुड यू गिव मी द चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस? तो देख लो भाई, अब आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। बट मैंने बताया है कि बहुत सोच समझ कर, ठीक है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में ना बहुत अंदरूनी सोच विचार चलता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस, बहुत मतलब उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्ट एंड द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा अभी मिस्ट्री बने हुए हैं, थोड़ा सा अभी अपने आप को पॉज किया हुआ है। चीज़ें थोड़ी सी मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है इन लोगों के बीच में, गैप हो सकता है इन लोगों के बीच में, ठीक है। और थोड़ा मतलब दो अपने अपने जोन में है, दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पर्सन की ही बात कर रही हूँ, अपने जोन में है, अपने करियर अपने फ्यूचर इन चीज़ों की एनर्जी में दिख रहे हैं ज़्यादा। फैमिली यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि आप गिव अप कर चुके हो, अब आप शायद चीज़ें ठीक नहीं करोगे, ठीक है। एंड वो थोड़ा कन्फ्यूजन में भी नज़र आ रहे हैं कि मतलब होता है ना कि एक तो कि करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब यहाँ पर पब्लिक इमेज आ रही है ना उनकी, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप तो अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप तो कुछ ना कुछ कर ही नहीं रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ठीक है। आई थिंक गाइडेंस मैं ले चुकी हूँ। सो ये है रीडिंग आपके लिए, 12 की 12 राशियाँ हैं यहाँ पर। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के बाय, ओम साई राम।